चलिए चलते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पूर्व विधायक राजकरण कबीर जी, पूर्व विधायक चंद्रपाल कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में बांदा में नगर निकाय चुनाव की आज की सभा में उपस्थित यहां के सभी उपस्थित मतदाता भाइयों बहनों, महर्षि कामदेव की इस पावन धरा को, जिस भूमि को उन्होंने अपनी पवित्र साधना से पवित्र किया है, कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से पालन करता हूं। भाई बहनों, स्वदेश और स्वधर्म की भावना को पैदा करने वाले महान राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप की आज पावन जयंती भी है। अभी मुझे उनके मूर्ति पर पुष्पांजलि करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी कुछ महीने पहले मैं आया था यहां बांदा में और मैं आभारी हूं कि वर्षों से जो कार्य लंबित था, महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण का, उस कार्य को मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उनकी जयंती की, मूर्ति स्थापना की, उनकी प्रथम जयंती के कार्यक्रम में भी पुष्पांजलि करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए आप सभी यहां के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा बांदा जनपद नीलकंठ महादेव के आशीर्वाद से कालिंजर किले की अपनी प्राचीन आभा को पुनर्स्थापित करने की ओर अग्रसर हो रहा है और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद तो एक सनातन व्यवस्था है, जिस भूमि पर साक्षात कामदेव जैसे ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो। कठिन चुनौती उसके सामने हो सकती है, लेकिन उसके मार्ग को कोई बाधित नहीं कर सकता और आज हमारा बुंदेलखंड उस कहानी को आगे बढ़ा रहा है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहे वो बुंदेलखंड की बात करूं या बांदा की बात, 2017 के पहले क्या स्थिति थी? रोजगार से राहगीर तक, कृषि से कमाई तक और आबरू से अवसर तक, सब कुछ यहां पे असुरक्षित हो गया। भाई बुंदेलखंड की पहचान खतरे में पड़ चुकी थी और आज मैं कह सकता हूं, जब मैं बुंदेलखंड के पहले दौरे पर आया था 17 में, तो हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने मेरे सामने कहा था कि बुंदेलखंड के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक है, जो सरकार के स्तर पर होनी है। एक विकास और दूसरा माफिया राज को नियंत्रित करना। मुझे बताते हुए आज प्रसन्नता है, आज मैं अपने गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारा बुंदेलखंड प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारे जनप्रतिनिधियों के सक्रियता के फलस्वरूप एक और जो लोग बुंदेलखंड के संसाधनों पर डकैती डालते थे, लूट खसोट जिन्होंने विचार की थी, जहां उस माफिया राज को समाप्त किया गया, वहीं दूसरी ओर विकास की नई कहानी कह रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन करके तैयार हो गया है। अभी मैं देख रहा था यातायात कितनी सुगमता के साथ खर्राटे भर रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर और बांदा से होकर के जा रहा है चित्रकूट तक। यानी चित्रकूट में बैठे मात्र 6 घंटे में हमारे सांसद आरके सिंह पटेल जहां बैठे हैं, पिछली बार हम चित्रकूट में आना था कार्यक्रम में, संसद सत्र चल रहा था, दिल्ली से 3 बजे में 2
2 बजे के आसपास दिल्ली से गए थे तो 6 बजे चित्रकूट में थे अपनी गाड़ी से। तो कोई कल्पना करता था कि बुंदेलखंड में इतनी आसानी से इस प्रकार की सुगम व्यवस्था मिल जाए? लेकिन भाइयों बहनों, ये हकीकत है और इस हकीकत के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बुंदेलखंड की माताएं बहनें परेशान रहती थी पानी की मटकी लेकर के, गगरी लेकर के 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और इस गर्मी में तो टैंकर से पानी पहुंचाना पड़ता था। और जो पानी मिलता भी था भाइयों बहनों, वो शुद्ध नहीं था। वर्षों का जमा पानी एक जगह पे, एक तालाब में, किसी सूखी नदी के किनारे, उसको लेने के लिए, उसको पीने के लिए मजबूर होता हमारा बुंदेलखंड। लेकिन भाइयों बहनों, ढेर सारे गांव में पहुंचा चुके हैं और अगले 4 महीने के अंदर बुंदेलखंड के हर गांव में हर घर नल की योजना लागू हो जाएगी। एक घर को शुद्ध आरो का पानी पिलाने का कार्य करेंगे। बुंदेलखंड के इस पुणे के साथ जुड़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मुझे प्रसन्नता है कि यहां के पुरुषार्थ के साथ इस कार्यक्रम को जोड़ने के लिए हमारी सरकार, मेरे सहयोगी, मेरे जनप्रतिनिधियों ने सबने परिश्रम किया और आज उसका परिणाम है हर घर नल योजना सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पहली बार लागू हो रहा है। तो बुंदेलखंड में उसका साथ-साथ उदाहरण देखने को मिल रहा है। आज पिछले बार मैं आया था, कालिंजर के महोत्सव में मुझे भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे वहां के विधायक ने कार्यक्रम बनाया था, वहां पे गया था देखने। क्या उत्साह बुंदेलखंड में देखने को मिला। ये उत्साह विकास के प्रति लालायक यहां का आम जनमानस, यहां का युवा, यहां की बहनें, यहां की बेटियां, यहां का अन्नदाता किसान, यहां का व्यापारी, हर व्यक्ति इस बात के लिए लालायक था कि क्या हमारे लिए आएंगे। और वास्तव में आपका परिश्रम भी और आपकी साधना भी सिद्ध हो रही है जब बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। और मेरा मानना है बुंदेलखंड में सभी संभावनाएं हैं। बुंदेलखंड को हम भारत के स्वर्ग के रूप में स्थापित करेंगे। किसी भी कार्य की कमी यहां नहीं रहेगी। और भाइयों बहनों, उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए ही आज मैं आपके पास आया हूं। अब बंजर और बीहड़ की समस्या यहां से समाप्त हुई। अब तो ये स्वर्ग बनेगा, धरती का स्वर्ग। केन और बेतवा मिल को जुड़ने दीजिए भी। बांदा में तब भी गनीमत है, लेकिन अन्य जनपदों में भाइयों बहनों जुड़ने दीजिए। एक जल बूंद का यहां उपयोग किया जाएगा और यहां के संसाधनों पर डकैती डालने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। यहां के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। बुंदेलखंड अब विकास की एक नई कहानी रच रहा है। ये कहानी यहां के वर्तमान के साथ साथ यहां के भविष्य को बनाने, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम है। और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज इस नगर निकाय चुनाव में आपके पास आया। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग आएंगे। चुनाव ये व्यक्तिगत हर व्यक्ति की अपनी इच्छा हो सकती है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, चुनाव केवल चुनाव नहीं होता है। लोकतंत्र का एक पर्व भी है, एक ताकत भी है। और ताकत याद रखना, लोकतंत्र की ताकत के जो हथियार हैं वो उन्हीं हाथों में दे जाने चाहिए जो इसका सदुपयोग कर सके। इसका दुरुपयोग करने वाले लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत हाथों में जब ताकत चली जाती है तो भस्मासुर बनता है। आप ही की ताकत का इस्तेमाल फिर आपके शोषण के लिए, भ्रष्टाचार को फैला करके यहाँ के संसाधनों को लूटने के लिए लोग करेंगे। और इस प्रकार की छूट देने की इजाजत हमें कतई नहीं देगी।
दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित होता हुआ भारत, आज दुनिया आपके दुश्मन भारत को आंख नहीं दिखा सकता। हां, दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है तो भारत को, प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग संकट मोचक के रूप में जरूर देखते हैं। संकट के समय विश्वसनीय सहयोगी के रूप में कोई काम आएगा, कोई खड़ा हो सकता है, तो भारत हो सकता है। इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता है तो भारत कर सकता है। छवि भारत की बनी, एक बहुत बड़ी बात है। 75 यानी 70-75 वर्ष तक जिस कार्य के हम तरसते रहे, आज अवसर हम सब देख रहे हैं। अब भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन से ऐसे कार्य न हो जो न हो रहे हो? हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, बड़े बड़े संस्थान बन रहे हैं, समय से बन रहे हैं। हर घर नल की योजना लागू हो रही है, हर गरीब को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल रहे हैं। और कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन की फ्री में सुविधा का लाभ किसी ने दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने दिया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर हमारी सरकार को, डबल इंजन की सरकार को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन 6 वर्षों में आपने देखा, कोई सोचता था गरीबों के लिए आवास बनेंगे, आसानी से मिल जाएंगे, पैसा कोई मीडिएटर नहीं होगा, पैसा सीधे लोगों से उसके खाते में आएगा। 54 लाख गरीबों को हम लोगों ने अब तक एक आवास उपलब्ध कराया है। 54 लाख, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में एक शौचालय बने हैं। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को निःशुल्क उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। और भाइयों बहनों, तो कनेक्शन किए हैं। अब सरकार ने यह भी तय किया है कि दीपावली, होली के अवसर पर फ्री में 1 घड़ा सिलेंडर उनके घर तक पहुंचाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, 10 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर, 10 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का भी कवर हमने लिया है। यानी 5 लाख रुपए का उपचार किसी भी पैनल हॉस्पिटल में देश के अंदर आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वह व्यक्ति करा सकता है। उसके लिए किसी की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं। 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। ये राशन पहले खाद्यान्न माफियाओं के पास चला जाता है। हर घर नल योजना में 1 करोड़ परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। लगातार हर एक कार्य में कुछ न कुछ नयापन देखने को मिल रहा है। 17 के पहले की स्थिति क्या थी? नगर हमारे गंदे दिखते थे। जब मैं पिछली बार यहां आया था बांदा में, तब मैं यहाँ के विधायक से बोल रहा था, श्री प्रकाश द्विवेदी से मैंने इसी बात को कहा। मैंने कहा बांदा को आप लोगों ने बहुत साफ सुंदर करके रखा हुआ है। क्या 17 के पहले ये कल्पना थी क्या? इतने साफ, इतना सुंदर हमारा नगर दिखता है। नगर में घुसते ही 17 के पहले कूड़े का ढेर, पहले हम सबका ध्यान आकर्षित अपनी ओर कर देता था। नगर की पहचान कूड़े के ढेर से होती, और कूड़े के ढेर के कारण तो बहुत बार, मैं एक बार भाइयों बहनों, जब मैं यहां, यानी मैं कुछ गांव में जाता हूं, मैं एक गांव में गया, मैंने कहा गांव का नाम क्या है? साहब कूड़े धार। मैंने कहा कूड़े धार का नाम होता है? साहब नाम ऐसे ही पड़ेगा। मैंने कहा क्यों नाम पड़ा? पता लगा कि आसपास के सभी जगहों का कूड़ा वहां इकट्ठा हुआ और उसी के नाम पर उसका नाम पड़ गया। आज तो देखो बांदा कितना साफ सुंदर दिख रहा है, कितना स्वच्छ लग रहा है। आज कूड़े के ढेर से हमारे नगर की पहचान नहीं है, स्वच्छता से है। स्वच्छता के साथ साफ और सुथरा सड़क, चौड़ी सड़कें, हरे भरे पार्क, यहां की समस्या का समाधान। और भाइयों बहनों, अमृत योजना के अंदर
हम लोग बहुत शीघ्र हर घर नल की योजना यहां भी नगर के अंदर भी लागू करने जा रहे हैं। हर नगर के अंदर हर एक के अंदर लागू करेंगे। सीवर में सीवर लाइन भी बिछेगी, सारी समस्या का समाधान होगा। फेज वाइज सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज गंदगी हमारी शहर की पहचान नहीं, चमचमाती हुई स्ट्रीट लाइट हमारे शहर की पहचान होती है। साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें हमारी नगर की पहचान होती है। शोरों का आतंक नहीं, बल्कि एक सुरक्षित नगर के रूप में हमारे नगर की पहचान होती है। रंगदारी व्यापारी से वसूली करने का कोई दुस्साहस नहीं कर सकता, बल्कि घर व्यापारी को अपने 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से दे रखा है। और हर पटरी व्यवसायी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ जोड़ करके ब्याज मुक्त ऋण देने का कार्य भी किया गया। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें एक सेफ सिटी चाहिए, एक स्मार्ट सिटी चाहिए। हर नागरिक को बुनियादी सुविधाओं को देने वाली सिटी चाहिए। हर घर नल की योजना वाली सिटी चाहिए। और उसके लिए केवल डबल इंजन सरकार का जब सहयोग प्राप्त होगा, तब नगर की निकाय अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएगा। और इसीलिए आज मैं आया हूं बुंदेलखंड के इस प्रमुख नगर में, बुंदेलखंड में, बांदा में, यही से अपील कर रहा हूं मैं बुंदेलखंड में, हमीरपुर के लिए, महोबा के लिए भी जितने नगर निकाय हैं, ये डबल इंजन की सरकार के साथ सहयोग करने वाले नगर निकाय कीजिए। और बुनियादी समस्याओं का समाधान की गारंटी डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने फुल नगर का बोर्ड बना करके दीजिए। ये कार्य हम लोग करेंगे। और इसी के लिए आज मैं आपके पास यहां पर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने बांदा में नगर पालिका परिषद में श्रीमती मालती बासु को अपना प्रत्याशी बना करके फिर से आपके बीच में बांदा नगर की सेवा के लिए यहां पर प्रत्याशी बना करके आपके बीच में दिया है। और इसी प्रकार से नगर पालिका परिषद अंतरा से श्रीमती संगीता निराला, नगर पंचायत बबेरू से श्री विजयपाल सिंह, नगर पंचायत ओवर से श्री मनोज द्विवेदी, नगर पंचायत मटोद से श्री सुधीर सिंह, नगर पंचायत नरेली से श्रीमती नीलम वर्मा, नगर पंचायत किसनला से श्रीमती आशा कोरी और नगर पंचायत केंद्रवाली से श्रीमती राजकुमारी गुप्ता। भाइयों बहनों, ये सब हमारे प्रत्याशी सब आते हैं लोग, थोड़ा ये सभी हमारे प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद के। एक बार